नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका साइट फॉर वर्ल्ड के ऑफिशियल लर्निंग प्लेटफॉर्म पर, जहां स्टूडेंट्स और जॉब सीकर्स के लिए करियर, टेक्नोलॉजी और प्लेसमेंट से जुड़ी इंडस्ट्री ओरिएंटेड और प्रैक्टिकल नॉलेज दी जाती है। अगर आप अपनी स्किल्स को नेक्स्ट लेवल तक ले जाना चाहते हैं, तो आप बिल्कुल सही जगह पर आए हो। चलिए शुरू करते हैं आज का इम्पोर्टेंट सेशन। नमस्ते स्टूडेंट्स। आज का टॉपिक है एडवांस्ड आरएजी और इसमें हम मास्टर करेंगे एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट, डॉक्यूमेंट चंकिंग। आप रेडी हो? फोकस मोड ऑन है ना? मोबाइल साइड में रख दिया? स्क्रीन पे पूरा ध्यान है? चलो शुरू करते हैं। चलो एक रियल वर्ल्ड प्रॉब्लम से स्टार्ट करते हैं। ये देखो, रेडिट पर एक डेवलपर का पोस्ट है। उनका क्लाइंट गुस्सा है क्योंकि उनका रैग सिस्टम लीगल डॉक्यूमेंट्स के साथ ठीक से काम नहीं कर रहा। मतलब प्रॉब्लम काफी सीरियस है। सोचो, क्या आपके रिएक्ट सिस्टम से भी कभी गलत या अधूरे आंसर्स आते हैं? अगर हां, तो ये सेशन आपके लिए ही है। हम इस डेवलपर की प्रॉब्लम से सीखेंगे कि ऐसी सिचुएशन को कैसे आखिर हैंडल करना है। ओके, तो आते हैं आरएजी के सबसे बड़े फेलियर पॉइंट पर। आपके पास लामा 3 जैसा पावरफुल मॉडल हो सकता है, लेकिन अगर पाइपलाइन के शुरुआत में ही गलती हो गई ना, तो पूरा सिस्टम फेल हो जाता है। ठीक है, समझ आ रहा है? सबसे पावरफुल मॉडल भी बेकार है अगर डेटा प्रेपरेशन ही ठीक नहीं है। अब देखो, उस डेवलपर की एक्चुअल प्रॉब्लम थी क्या। एक लीगल डॉक्यूमेंट में फिड्यूशरी कंपनी के लिए टैक्स रेट 6.2% लिखा था, लेकिन हुआ क्या, चंकिंग के टाइम फिड्यूशरी एक चंक में चला गया और 6.2% दूसरे चंक में। अब जब सिस्टम से सवाल पूछा तो उसे कॉन्टेक्स्ट ही नहीं मिला। लॉजिक समझ आया या सिर्फ देख रहे हो? तो इससे ये साफ है कि सिंपल या नाइव चंकिंग अक्सर फेल हो जाती है। ये कॉन्टेक्स्ट को तोड़ देती है, और जब कॉन्टेक्स्ट ही नहीं बचेगा तो सही आंसर कहां से आएगा, है ना? इस स्टेप का पर्पस समझ आया? हम प्रॉब्लम के रूट कॉज तक जा रहे हैं। चलो एक क्विक कंपैरिजन करते हैं। स्क्रीन पे ध्यान दो। नाइव चंकिंग में कॉन्टेक्स्ट लूज हो जाता है, मतलब मीनिंग ही ब्रेक हो जाता है, जबकि स्मार्ट चंकिंग में हम मीनिंग को प्रिजर्व करते हैं। सिंपल सा कंसेप्ट है, लेकिन बहुत पावरफुल। ये डिफरेंस क्लियर हुआ? गलत चंकिंग के और भी खतरे हैं। कभी कभी चंक्स इतने बड़े हो जाते हैं कि मॉडल के कॉन्टेक्स्ट विंडो में फिट ही नहीं होते। कभी इंपॉर्टेंट इन्फो चंक्स के बीच में फंस जाती है, जिसे लॉस्ट इन द मिडल प्रॉब्लम कहते हैं। और सबसे कॉमन, सेंटेंस या आइडिया के बीच में ही टेक्स्ट टूट जाता है। फोकस बना हुआ है? चिंता मत करो, हर प्रॉब्लम का सोल्यूशन होता है। अब हम देखेंगे कुछ एडवांस्ड चंकिंग स्ट्रैटेजीज। ये आपका टूल किट है, जिससे आप एक बेहतर आरएजी सिस्टम बना सकते हो। रेडी हो नेक्स्ट स्टेप के लिए? पहला टूल है रिकर्सिव चंकिंग। ये एक स्मार्ट तरीका है। ये पहले पैराग्राफ्स के बेसिस पर टेक्स्ट को तोड़ने की कोशिश करता है। अगर चंक फिर भी बड़ा है तो सेंटेंसेस पर तोड़ता है। मतलब ये डॉक्यूमेंट के स्ट्रक्चर की रिस्पेक्ट करता है। अभी क्या सीखा, समझ आया? नेक्स्ट है कंटेक्सचुअल चंकिंग। इसमें हम हर छोटे चंक के साथ थोड़ा एक्स्ट्रा कॉन्टेक्स्ट जोड़ देते हैं, जैसे उस पूरे सेक्शन की समरी या पिछले चंक का थोड़ा सा हिस्सा। इससे एलएलएम को बेहतर बैकग्राउंड मिलता है। सोचो, इससे हमारी ओरिजिनल लीगल डॉक्यूमेंट वाली प्रॉब्लम कैसे सॉल्व हो सकती थी। ये स्ट्रैटेजी बहुत ही इंटरेस्टिंग है। पेरेंट डॉक्यूमेंट रिट्रीवल। इसमें 2 स्टेप्स हैं। पहले हम छोटे स्पेसिफिक चंक्स ढूंढते हैं, फिर उस छोटे चंक का जो पेरेंट डॉक्यूमेंट है, यानी पूरा सेक्शन, उसको एलएलएम को दे देते हैं। इससे प्रिसिजन और कॉन्टेक्स्ट दोनों मिल जाते हैं। आपको इसका नेक्स्ट स्टेप क्या लगता है? ओके, स्क्रीन पे ध्यान से देखो। ये एक चीट शीट है। इसमें फिक्स साइज, रिकर्सिव, पेरेंट चाइल्ड और एआई ड्रिवन स्ट्रैटेजीज को कंपेयर किया गया है, उनके बेस्ट यूज केसेस और ड्रॉबैक्स के साथ। इसको नोट किया? वीडियो पॉज करो और इसको आराम से देखो। सिर्फ देख रहे हो या समझ भी रहे? तो अब सवाल ये है कि अपने प्रोजेक्ट के लिए बेस्ट स्ट्रैटेजी कैसे चुने। मैं आपको क्या करना है ये नहीं बताऊंगा, बल्कि कैसे सोचना है ये सिखाऊंगा। एनर्जी बनी हुई है? चलो आगे बढ़ते हैं। अपने आप से ये 4 सवाल पूछो। पहला, मेरे डॉक्यूमेंट का स्ट्रक्चर कैसा है? दूसरा, यूजर की क्वेरी सिंपल होंगी या कॉम्प्लेक्स? तीसरा, मेरे एलएलएम का कॉन्टेक्स्ट विंडो कितना बड़ा है? और चौथा, मुझे स्पीड ज़्यादा चाहिए या एक्यूरेसी? इनके जवाब आपको सही स्ट्रैटेजी तक ले जाएंगे। अगर इंटरव्यू में पूछा गया तो बता पाओगे। अच्छा, चंक्स तो बना लिए, पर उन्हें एफिशिएंटली ढूंढना भी तो है। यहां आती है वेक्टर डेटाबेसेस की बारी। सही चंक को तेजी से ढूंढना भी उतना ही जरूरी है। वेक्टर डेटाबेस क्या है? सिंपल शब्दों में, ये एक ऐसी लाइब्रेरी है जो आइडियाज के हिसाब से ऑर्गेनाइज्ड है, कीवर्ड्स के हिसाब से नहीं।
ये हर इंफॉर्मेशन को नंबर्स के एक वेक्टर में स्टोर करता है, जिसे एम्बेडिंग कहते हैं, और फिर मीनिंग के बेसिस पर सर्च करता है। एग्जाम्पल क्लियर था? इस स्लाइड में पूरा रैग पाइपलाइन दिखाया गया है। ध्यान से देखो, पहले डेटा इंजेस्ट होता है, फिर उसके एम्बेडिंग्स बनते हैं, फिर वेक्टर डीबी से रिट्रीवल होता है और लास्ट में एलएलएम रेस्पॉन्स जनरेट करता है। चंकिंग और वेक्टर डीबी इस पाइपलाइन के बहुत इंपॉर्टेंट हिस्से हैं। ये फ्लो समझ आ रहा है ना? वेक्टर सर्च इतना फास्ट कैसे होता है, उसका एक सीक्रेट है, HNSW एल्गोरिदम। ये एक मल्टी लेयर्ड ग्राफ बनाता है। सर्च पहले ऊपर से ब्रॉड लेवल पे स्टार्ट होता है और फिर तेजी से सबसे रेलेवेंट रिजल्ट्स पर जूम इन करता है। माइंड इधर ही है? प्रैक्टिकल सोच रहे हो या बस सुन रहे हो? मार्केट में कई वेक्टर डेटाबेसेस हैं। ये 3 सबसे पॉपुलर हैं। पाइनकोन, जो एक मैनेज क्लाउड सर्विस है और स्टार्टअप्स के लिए बेस्ट है। फाइस, जो मेटा का ओपन सोर्स लाइब्रेरी है और परफॉर्मेंस के लिए जाना जाता है। और मिलवस, जो बड़े-बड़े एंटरप्राइज डेटासेट्स के लिए बना है। ओके, थियरी बहुत हो गई। अब एक्शन प्लान की बारी है। सारी चीज़ों को एक साथ कैसे जोड़ना है, वो देखते हैं। आप सीरियसली सीख रहे हो या टाइम पास? एक बार फिर ध्यान से देखें। अब देखते हैं इसको प्रैक्टिकली कैसे करते हैं। ध्यान से देखना, स्टेप बाय स्टेप कर रहा हूं। ये एक प्रो टिप है, हमेशा प्रॉम्प्ट टेम्पलेट्स यूज करो। स्क्रीन पर एक पाइथन F स्ट्रिंग का एग्जाम्पल है। इसमें हम पहले सारे रिट्रीव डॉक्यूमेंट्स को कंटेक्स्ट स्ट्रिंग में ज्वाइन कर रहे हैं। फिर प्रॉम्प्ट टेम्पलेट में हम LLM को साफ साफ इंस्ट्रक्ट कर रहे हैं कि आंसर द क्वेश्चन बेस्ड ओनली ऑन द कॉन्टेक्स्ट बिलो। सिर्फ देखने से याद नहीं रहेगा, वीडियो पॉज करो और इस टेम्पलेट को समझो, ट्राई करो। तो आज हमने क्या सीखा, चलो जल्दी से समराइज करते हैं। पहला, कोई एक बेस्ट चंकिंग स्ट्रैटेजी नहीं है, आपको एक्सपेरिमेंट करना पड़ेगा। दूसरा, चंक साइज और सिमेंटिक मीनिंग के बीच बैलेंस बनाओ। तीसरा, कॉन्टेक्स्ट बचाने के लिए नेचुरल बाउंड्रीज जैसे पैराग्राफ्स पर ही टेक्स्ट को तोड़ो। चौथा, फास्ट रिट्रीवल के लिए HNSW जैसा एल्गोरिथम वाला एक पावरफुल वेक्टर डीबी जरूरी है। और पांचवा, अपने रैग पाइपलाइन को हमेशा इवैल्यूएट और इंप्रूव करते रहो। समझ आया? क्लियर है? अब आपके पास टूल किट है, तो मेरा आपसे सवाल है, आप अपने REG पाइपलाइन को ठीक करने के लिए सबसे पहले कौन सी चंकिंग स्ट्रैटेजी टेस्ट करोगे? अब आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिए। कमेंट सेक्शन में अपना डाउट या नेक्स्ट टॉपिक लिखना मत भूलिएगा।